नमस्कार, इंडिया पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ अजय कुमार झा। यह साल चुनावों का साल है, 2024। यह तो आपको भी पता है। दुनिया के आधे से ज़्यादा डेमोक्रेसी में 2024 में चुनाव हुए हैं। यह भी एक अपने आप में इंटरेस्टिंग बात है। हो चुके हैं, हो रहे हैं, होने वाले हैं, ऐसा तो हमको पता ही है। बड़े बड़े देशों में हुए हैं, सामान्य देशों में भी हुए हैं, हमारे यहाँ भी हुए हैं। और हमारे यहाँ अभी राष्ट्रीय चुनाव खत्म हुआ। राष्ट्रीय चुनाव में जो लोकसभा की चुनाव की जो गहमागहमी थी, हम उससे अभी बाहर निकले हैं और अब अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। अगला पड़ाव हमारा असेंबली इलेक्शंस का है। कई असेंबली इलेक्शंस हमारे यहाँ ड्यू हैं। खास करके अभी हाल फिलहाल में तो 4 असेंबली इलेक्शंस होने हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड है। लेकिन अभी तत्काल तो जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में इलेक्शन होने वाला है। उसके डेट्स भी निकल गए हैं। चुनाव आयोग ने उसकी घोषणा भी कर दी है। जम्मू कश्मीर में तो 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 फेज़ में चुनाव निर्धारित है। 1 अक्टूबर को लोकसभा का असेंबली का चुनाव हरियाणा में भी निर्धारित है। इन दोनों राज्यों में चूँकि दोनों राज्य छोटे हैं, असेंबली सीट्स 90-90 के हिसाब से हैं, तो लेकिन अब इलेक्टोरेट्स की संख्या में भारी अंतर है। जहाँ कश्मीर में काफ़ी कम है, 1 करोड़ के नीचे है। मुझे लगता है कि शायद 60-70 लाख के आसपास होगा। एग्जैक्ट फिगर अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, परंतु कुछ वैसा ही होगा। करोड़ से नीचे कम ही है, काफ़ी कम है। लेकिन इधर जहाँ हरियाणा है, वहाँ इलेक्टोरेट्स की संख्या करीब करीब 2 करोड़ के आसपास है, 2 करोड़ से थोड़ा कम, लेकिन उसी अनुपात में है। तो ये तो है। अब वे लोग अपना वोट हर जगह इस्तेमाल तो करेंगे और वो होगा, हम देखेंगे। 4 अक्टूबर को रिज़ल्ट भी उसके आ जाएंगे, इकट्ठे ही रिज़ल्ट आएंगे। यह सब तो फैक्ट की बात हुई। अब लेकिन उसे किस तरह से देखा जाए, मेरा मूल नज़रिया तो वहीं पर फोकस होता है। मैं इसे किस तरह से देखने की और समझने की कोशिश करता हूँ, मैं यही बात आपसे शेयर करता हूँ। फैक्ट्स तो अवेलेबल हैं ही हैं। मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर का चुनाव जो है वो काफ़ी मायने रख रहा है। काफ़ी मायने समूह को पता है किस वजह से रख रहा है। 370 का एब्रोगेशन हुआ, आर्टिकल 370 का केंद्रीय सरकार ने उसका एब्रोगेशन किया। या इसके बाद वहाँ केंद्र शासन लगा और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे रिव्यू किया, उसने भी इसे सही पाया और उसने बताया कि जल्द से जल्द यह चुनाव यहाँ पर असेंबली के इलेक्शंस करवा लिए जाएं और उसी तहत यह हो भी रहा है चुनाव। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एनडीए का दाव ज़बरदस्त तरीके से इस चुनाव पर लगा हुआ है। और एनडीए ही नहीं, जो लोकल पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर में, उसके भी साख दाव पर हैं। चूँकि वहाँ वे सरकार में रहे हैं, जो ये पीडीपी की बात हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात हो और नेशनल पार्टी में कांग्रेस की भी बात हो, वह भी वहाँ सरकार में आते जाते रही है। वैसे तो भाजपा भी वहाँ पीडीपी के साथ रही है, तो आप उसे भी जोड़ लीजिए। लेकिन अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें भाजपा ने अपना कोई कैंडिडेचर एलानिया तौर पर नहीं रखा था। वैसे सपोर्ट उनका था, परंतु बाज़ाब्ता इलेक्शन में उतरने के नज़रिए से वो वहाँ नहीं दिखे थे। लेकिन इस बार वो होने वाला है, वो भी उसमें उतर रहे हैं। तो और जो कुछ भी उन्होंने किया है, जम्मू कश्मीर में जितना कुछ भी काम हुआ है वह भी साख पर है। चूँकि इतने काम अब अलग अलग नज़रिए से लोग देख सकते हैं, परंतु यह तो सच्चाई है कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी काम हुआ है। टूरिज़्म बढ़ा, इंडस्ट्रीज़ भी आने शुरू हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं वहाँ। उस तरह से जो वो पत्थर फेंकने वाली बातें थी, वो सब अब बिल्कुल रेयर हो गया है। नहीं ही आप मानिए कि कहीं अब दिख रहा है, तो काफ़ी कुछ उसमें बदली है वहाँ की स्थिति। वहाँ की इकोनॉमी काफ़ी सुधरी है। यह सब तो अपनी जगह पर है और उसमें ऑब्वियसली जो कुछ भी काम हुआ है केंद्र सरकार की ओर से हुआ है, इसलिए उनका जो कितना भरोसा वह अर्जित कर पाई भाजपा, यह देखने की बात होगी। परंतु इसे सिरे से नकारते हुए जब वहाँ की कुछ पार्टियाँ जो सत्ता में रही हैं, वो भी मैदान में हैं, हो सकता है कि वो इकट्ठे आ जाएं
और हो सकता है कि उनमें कहीं कुछ बातों पर एका नहीं बन पाए, वो एक अपनी बात होगी। इधर ऑफ कोर्स एनडीए तो है ही है। एनडीए में जो कुछ भी है वह भाजपा की ओर से ज़्यादा जोर है, और बाकी लोग भी शायद उसमें कुछ आए, कहना थोड़ा कठिन है अभी, तो मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ और दल भी उसमें शामिल हो। अब क्या होगा अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर, चूँकि अब जम्मू कश्मीर भी दो खंड हैं, जम्मू और कश्मीर अलग, दोनों में वो जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है उसका अब उसमें कुछ अलग तरीके से असेंबलीज़, जो कि वो काफ़ी पहले से जिस तरह से चल रहा था उसमें सुधार करना या उसे उसे एक बार से रिव्यू करना आवश्यक था, तो वो किया गया है। अब उसके बाद अब दोनों जगहों को मिला करके अलग अलग हम देखें तो जो सीट्स हैं वो बाई एंड लार्ज बराबर बराबर ही हैं, दोनों जम्मू में और कश्मीर में। थोड़ा मोड़ा का फ़र्क है, एक दो सीटों का फ़र्क है, लेकिन ओवरऑल 90 सीट्स है। अब भी इस बार जम्मू कश्मीर में वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी रिजर्वेशन SC ST के लिए भी रखे गए हैं, जो पूरे देश में पहले हुआ करता था, परंतु वहाँ ऐसा नहीं देखा गया था, लेकिन अब वो होगा। तो इन सब चीज़ों से जो चीज़ें उभरी हैं, वहाँ के जो आर्थिक स्थिति में जो कुछ भी हुआ वहाँ, सोशल पैमाने पर अगर देते हो तो जितना पार्टिसिपेशन बढ़ा, जो कुछ भी हुआ इकोनॉमी, तो वो उन सबों का टेस्ट होना है कि उसे जनता ने किस तरह से स्वीकार किया। अब देखते हैं क्या होता है, इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 4 अक्टूबर को रिजल्ट आने हैं। लेकिन अगर हम हरियाणा की बात देखें तो हरियाणा में भी कुछ वैसी ही स्थिति, यहाँ भी भाजपा का जो साख है वह दांव पर है। जम्मू कश्मीर में तो है ही है, क्योंकि वहाँ सब कुछ हुआ, 370 एब्रोगेट हुआ, इलेक्शंस हो रहे हैं, काफ़ी कुछ सरकार वहाँ काम भी करी है। जितना एक्सपेक्टेशंस कुछ और लोगों को था उतना शायद नहीं हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। और जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा में भी 90 सीटें हैं, यहाँ तो जो पुराने तरीके हैं उसी तरह से हो रहे हैं। यहाँ भी भाजपा की सरकार थी, 2 टर्म भाजपा की सरकार रह चुकी है। अभी नायाब सिंह सैनी साहब हैं न, तो खट्टर साहब ने चुनाव से थोड़ा पहले ही वो लोकसभा चले गए, महामंत्री बने केंद्र में, तो वो सब हुआ। लेकिन अब इस बार क्या होना है, जेजेपी जो पार्टी है वह साथ थी, तो दूसरा खेप तो निकल गया बीजेपी का। 40 सीटें आई थी, 45 सीट पर 90 वो ब्रेक इवन मिलता था, तो 46 होना चाहिए था। 10 सीटें लेकर के जेजेपी आई थी, तो वो उसने सपोर्ट कर दिया, तो इसकी सरकार बन गई, भाजपा की सरकार बनी, उनके साथ बनी दुष्यंत साहब। तो अब लेकिन अब इस बार क्या होता है, कांग्रेस भी जम करके, पिछली बार भी कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी, ज़्यादा पीछे नहीं थी, लेकिन थी तो सरकार उसकी नहीं बन पाई। अब इस बार भी वो भी ताल ठोक रहे हैं। तो अब ऐसे में एक बात तो तय है कि दांव पर साख लगी है भाजपा की भी, दोनों जगहों पर, और यहाँ भी। अब देखना है कि होता क्या है। अब इसको हम लोगों को वेट करना पड़ेगा, इसके लिए 4 अक्टूबर को ही पता चलेगा। लेकिन अभी बहुत कुछ होंगे, अभी पूरा सितंबर बाकी है, काफ़ी बातें होंगी। अभी इलेक्शंस में अभी लोग अपने अपने नॉमिनेशंस भी दाखिल करेंगे। अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पता नहीं वो साथ मिल पाते हैं या नहीं, क्योंकि सबों ने अपने अपने पत्ते फेंकने शुरू कर दिए हैं। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ तो निश्चित तौर पर आने को है, ऐसा तो दिख भी रहा है। भाजपा क्या करेगी यह भी देखने की बात है। तो लेट अस सी एंड वेट कि होता क्या है आगे आगे। चलिए फिर मिलते हैं, जय हिंद। हाँ, लेकिन एक बात जो मैं कहना भूल गया था, अगर आपने सब्सक्रिप्शन में अपनी भागीदारी नहीं की है तो कर ही लीजिए, बहुत फ़र्क आपके लिए तो पड़ेगा नहीं।